ये मिसम को क्या हो गया आज? इतनी सुबह सुबह? हाँ भाई, गेट खोलना यार। शाबाश। ऑसम। ये चीज। Alright, let's take a selfie. Start the day. हाय, वो इतनी खूबसूरत है मीसम कि तेरी खूबसूरती उसके सामने कुछ भी नहीं। Let's go. असद, बेटा तुम तो मेरी कोई बात नहीं टालते। कौन सी बात मम्मी? कितनी दफा समझाया है तुम्हें, अब बड़े हो गए हो, जवान बेटी के बाप हो माशाल्लाह। अब अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे पैर दबाओ। पर मुझे तो अच्छा लगता है। और आप क्या मुझसे मेरी जन्नत छीनना चाहते हैं? बताइए। ऐसी बात नहीं है बेटा, मुझे तो फख्र है तुम्हारी मोहब्बत, खिदमत और खुलूस पर। इस सब की तुम्हें दिल से कदर करती हूँ और रश करती हूँ उस वक्त पर जब मेरी माँ ने मुझे नेक और साले औलाद की दुआएं दी थी। मम्मी, आपकी भी तो दुआएं मेरे साथ हैं। देखिए ना, 2 शोरूम से आज अल्हम्दुलिल्लाह 7 शोरूम का मालिक बन चुका हूं मैं। शुक्र। और ये सब कुछ आपकी दुआओं की बदौलत ही मिला है। अल्लाह मेरे दोनों बेटों को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आमीन। चलिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं जाके चेंज करके आता हूँ, फिर नाश्ता करते हैं। चलो आती हूँ मैं। या अल्लाह। कितनी दफा तुम्हें मैंने नीलम कहा है कि असद ब्राउन ब्रेड खाते हैं। पता है ना अम्मी कितनी पंक्चुअल हैं। अब जाओ जल्दी से लेकर आओ, जल्दी जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा, जीती रहो। थैंक यू बेटा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग। इतनी दफा समझाया है बेटा कि सुबह के वक्त सलाम करते हैं। कम ऑन दादू। लाइबा, एक तो ये बच्चे जो है ना, इनके अखलाक तो इस फोन ने छीन लिए। बेटा नाश्ता करो, फोन रखो। बस लाइबा,
दादू सेड समथिंग, यू डोंट लिसन, डू यू? रखो रखो, चलो नाश्ता करो। Okay, okay. Assalamualaikum, Dadu. Assalamualaikum, Dad. Assalamualaikum, Mom. Now happy? अरे भाई ये मिसम कहाँ है? उनकी अभी सुबह नहीं हुई? मम्मी उसकी सुबह हो भी गई है, और आज तो आपके बरखुरदार सुबह 8 बजे उठ के यूनिवर्सिटी चले भी गए। क्या यूनिवर्सिटी चला गया? ये क्या बदलाव आया भाई? पता नहीं, ये बदलाव तो खैर मुझे भी समझ में नहीं आया। अच्छी बात है ना मम्मी, दिल लगा के पढ़ रहा है, हमें तो खुश होना चाहिए। हाँ भाई, अगर ये बदलाव पढ़ाई के लिए आया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस दिल का क्या भरोसा। कैसी हो? मैं ठीक। मुझे ये बता, मीसम को कहीं देखा? आया होगा, रोज जल्दी आ रहा है। 2 दिन से इतनी जल्दी आ रहा था और आज आने का नाम नहीं ले रहा। तुम किस खुशफहमी का शिकार हो रही हो? वैसे भी डार्लिंग, जो 2 दिन से यूनिवर्सिटी जल्दी आ रहा था वो तुम्हारे लिए नहीं आ रहा था। क्या मतलब? मतलब हम बताते हैं तुम्हें। वो जो लड़की है ना वफा, उसका उसके साथ कोई अफेयर चल रहा है, और तुम उसकी पहली कज़न हो, तुम उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से पूछ सकती हो कि उन दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। हम लोगों को किसी को कुछ नहीं पता इस बारे में। एग्जैक्टली, वी आर क्लूलेस। शिजा, तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लो आ गए जनाब, खुद ही पूछ लो। What's up? क्या हाल है? अरे what's up guys? How's it going? Hey, what's up? What's up? क्या हाल है मेरी दोस्त है? Stop it. अरे तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ, 3 दिन से तुम यूनिवर्सिटी जल्दी क्यों आ रहे हो? क्या मतलब कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ रहा हूँ? ओ भाई, जब मैं देर से आता हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, मैं जल्दी आता हूँ उससे भी बड़ी प्रॉब्लम। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? प्रॉब्लम मुझे इस लड़की से है जिसकी वजह से तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो। यार शिजा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम खुद जानती हो कि मैं उसका नाम तक भी नहीं जानता। वफा नाम है उसका। और कुछ जानना है तुम्हें? तुम्हें पता है तुम बिला वजह जेलस हो रही हो। ठीक है तो कह दो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जेलस होना बंद कर दूंगी। यार एक तो तुम सवाल बहुत पूछती हो। यार देखो, मान लिया हम दोनों फैमिली फ्रेंड्स हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हर बात की एक्सप्लेनेशन देनी पड़े। Really? यार शिजा यार, कम ऑन लिसन टू मी। ये नाराज होने वाली बात है क्या? आई थिंक शी इज राइट। तुम शिजा को एक ऐसी लड़की के खातिर नाराज करते हो जिसका ना तुम्हें नाम पता है और ना ही उसकी फैमिली का आता पता। मिशम, ऊपर से स्टेटस देखा है तुमने उसका? रोजाना मुख्तलिफ गाड़ियों में आता है। पहले उसका ड्राइवर उतरता है, वो ड्राइवर दरवाजा खोलता है। फिर उसके बाद वो मोहतरमा अपने कदम जमीन पे रखती है। भाई गुरूर में डूबा हुआ मुजस्मा है वो। क्या करूं यार, शोर मचाती धड़कनों का क्या करूं, जो उसकी एक झलक देखते ही थम जाती है।
लो, आ गई तुम्हारे दिल की मलिका। दिल भर गया? ओ भाई चलो क्लास में। ये आखिरी चांस है बेटा। ओ हेलो, इस बार फेल हो गए ना तो काम से गए। और बाकी क्लास में चल के देख लेना। चलो 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 चलो। Can anybody tell me what are dependent and independent variables in research? जी वफा। Sir, these are variables that are studied to find out the cause and effect. An independent variable is the cause and dependent variable the effect. Very well. Have a seat. Now, who can tell me what is correlation in research? Mason? 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 सर कुछ पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? कोरिलेशन रिसर्च। जी सर, रिलेशनशिप्स Oh sir, correlation. That's when two relationships come together. सही नहीं बोला? That's not correct. शराफत, आज के मैच में पाकिस्तान फेवरेट है। लगा दे जितने पैसे पड़े हैं तेरे पास घर में। कसम से जिंदगी बदल जाएगी। सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे। नफीसा! नफीसा! कहाँ मर गई तेरी माँ? मैच निकला, पैसे चाहिए मुझे, पैसे चाहिए। अब्बा, वो अम्मी खाला के घर गई है मिठाई लेकर। खाला के घर में गई है किस खुशी में? अब्बा, बच्चों के एडमिशन की खुशी में। अरे मेरा पेट काट के अपनी बहन का पेट मार लेंगे। बुला के लाओ उसको। अरे किधर मर गया चाबिया? चाबी चाहिए मुझे, अलमारी की चाबी चाहिए मुझे। अब्बा, चाबी मेरे पास नहीं है। चाबी मेरे पास नहीं है। मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरे समेत इस बूढ़े घर को आग लगा दूंगा। जब अपनी माँ को बुला के ला। अब्बा, जा, पैसे नहीं है अलमारी में। अम्मी की तनख्वाह नहीं मिली है। नहीं मिली? अब देख इस घर के साथ मैं करता क्यों? पैसे लेके आ, अपनी माँ को बुला के ला, वरना तेरे समेत इस घर की ईंट से ईंट बना दूंगा। मार दूंगा।
अगर मेरे मियाँ की नजर उस कमेटी के पैसे पे पड़ गई ना तो वो उन्हें भी जुए में उड़ा देगा। सुनिए, आप अपने पास रख लेना यहाँ घर में। नफीसा, तुम कमेटी के पैसों की बात कर रही हो? जिस दिन उसे ये पता चल गया ना कि तुमने उसे अपनी तनख्वाह कम बता रखी है, हलक में हाथ डालकर सारे हिसाब पूरे करेगा, छोड़ेगा नहीं तुम्हें। अम्मी अम्मी क्या क्या हो बेटे? अम्मी वो अब्बा पत्थर से अलमारी का ताला तोड़ा है। कह रहे हैं अगर आज पैसे नहीं मिले तो पूरे घर को आग लगा देंगे। चले आप जल्दी चल। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे जवारी के साथ रहने से अच्छा है कि उसे तलाक ले लो। बातों का कोई फायदा नहीं है। अरे क्यों फायदा नहीं है? जवान बेटा है तुम्हारा, क्या तुम्हें अच्छा लगता है कि अपनी जवान औलाद के सामने उससे गालियां खाओ, मार कुटाई करे हुए तुम्हारे साथ? मैं तो कहती हूँ हाथ पकड़ो उसका और घर से दफा करो, वरना सारी जिंदगी वो तुम्हें तिगनी का नाच नचाता रहेगा। जुआरी से इंतकाम नहीं ले सकती मैं। अपने बुरे नसीब को कबूल कर लिया मैंने। अरे नफीसा, नफीसा, या अल्लाह मेरी बहन के हाल पर रहम कर, उसकी मुश्किलात आसान कर दे या अल्लाह अपना रहम कर या अल्लाह। I can help myself. Listen, I'm really sorry. I didn't mean to scare you again. A case study answer: because of trauma and associated pain, it is assumed that gastric emptying will be significantly delayed to avoid possible aspiration at the time of intubation. And the parents demonstrate the common and dangerous phobia about overuse of अरे क्या हुआ? देखे ना, आपके सामने बैठी हूँ, पूरा वक्त मिलेगा आपको, आराम से देखें। वफा नाम है मेरा। पिछले 3 दिनों से नोटिस कर रही हूँ, कैंटीन हो, कार पार्क हो, लाइब्रेरी या यूनिवर्सिटी की कोई भी जगह क्यों ना हो, ऐसे यही पोज लिए आप यूं बैठे रहते हैं, एकदम देवदास की तरह। प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप है मेरी प्रॉब्लम, जब से आपको देखा है। हाँ, और
तब से आपकी धड़कनें तेज हो गई होंगी, सांसें थम गई होंगी, कुछ और देखने का दिल ही नहीं करता होगा, बल्कि चिपकाना भी भूल जाते होंगे और मैं अच्छी लगने लग गई हूँ। yes. लेकिन एब्सोल्युटली, पर आपको कैसे पता चला? और कितनी लड़कियों को आप सेम डायलॉग मार चुके हैं? I swear पहले कभी भी नहीं, आप पहली हैं जिससे मैं जानने की ख्वाहिश रखता हूँ। आप हैं कौन? एक आम सी लड़की जो इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करने के लिए आई है, मोहब्बत के गीत गाने नहीं। मेरी बात सुने, आप मुझे पसंद करते हैं ना, ये आपकी प्रॉब्लम है, इसे मेरी प्रॉब्लम मत बनाएं। आपको 1000 लड़कियां और मिल जाएंगी इस पर आप जैसी नहीं मिलेगी मुझे। बात खत्म हो गई आपकी? नहीं। वो मेरे कहने का मतलब ये था जब आपको समझ में आ जाए ना कि आपने मुझसे कहना क्या है, तो कल कहने आ जाएगा। हाँ, अच्छा, that's great, okay, good, fantastic. शराफत, शराफत, चाबी निकाल, चाबी निकाल, मैंने तुझे 100 साल मना नहीं दूंगा। चाबी निकाल। शराफत शराफत, शराफत 500 रुपए तो दे दो मुझे। हट अम्मी, 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 सामान। क्या देख रहे? क्या देख रहे? आके नीचे, आके नीचे क्या? अम्मी, भाई, अम्मी, ठीक है? उसने कुछ नहीं रखा मुझे। भाई पानी लेकर आओ, पानी। अम्मी, 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 भाई। आपसे एक बात पूछूं वफा जी? मेरे डैशबोर्ड से मेरा सेल फोन दो। जी जी जी, अच्छा। ये लीजिएगा। कहो, सुन रही हूँ। ऐसा कब तक चलता रहेगा? जब तक तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जिंदा रहे। पापा जी, भूख लगी है, खाना खाएंगी?
पैसे हैं तुम्हारे पास? आज ही सैलरी मिली है मुझे। फिर तो ट्रीट बनती है किसी 5 स्टार होटल। आप बस देखते चलूंगा, एक दिन मैं आपको 7 स्टार होटल लेकर जाऊंगा, वादा। जब पैसे दे ही दिए थे तो फिर अब्बा ने मारा क्यों आपको? आने दें अब्बा को, आज फैसला होकर ही रहेगा। आखिर कब तक यू बेकसूर होने के बावजूद भी गुनाहों का मेडल सीने पे लिए घूमेंगी आप? नहीं, कुछ नहीं कहोगे, कुछ नहीं करोगे तुम। जब तक मेरी दोनों बेटियां नहीं ब्याही जाती, सब्र का घूंट पीना पड़ेगा ना, तुम्हें भी मुझे भी। सारी जिंदगी तो गुजर गई इसी खौफ में। अगर इसी खौफ में मेरी या फिर आपकी सांसें रुक गई तो कौन होगा इन दोनों का? कभी सोचा है आपने? अब वक्त नहीं है सब्र का। तुम्हारी फिक्र नहीं है मुझे, अपनी दोनों बेटियों की फिक्र है मुझे। एक लम्हे के लिए खुद को मेरी जगह रख के सोचो ना बेटा, तुम्हें नहीं लगता कि मेरी खामोशी तुम सबका मुस्तकबिल है? मैं पूरे वक्त के कटहरे में खड़े रहकर तुम लोगों की खुशियों का इंतजार कर लूंगी बेटा। नहीं देखा जाता हमने इस तरह आपको। अंधेरे के बाद ना उजाला भी आता है। अल्लाह सब ठीक कर देगा, सब ठीक कर देगा अल्लाह, तुम देखना। अच्छा, आप परेशान मत हो, तो मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। क्या हुआ बेटे? ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। क्या मतलब ठीक हो? हाँ देख रही हूँ काफी दिनों से तुम्हारा यही हाल है, बताओ क्या हुआ? अरे नहीं, बस वो हल्के हल्के चक्कर आता है। देखो जरा से, कब से कह रही हूँ डॉक्टर को जाके चेकअप करा लो, सुनते नहीं हो तुम मेरी बात। जुनैद, तंग करते हो अपनी माँ को। अरे अम्मी, डॉक्टर ने भी क्या ही कर लेना है, कमजोरी समझ के 2-4 ड्रिप लगा देगा, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। कोई ऐसे ठीक नहीं होगा, माँ जी डॉक्टर के पास जाओ, सुना तुमने? अच्छा बाबा, चला जाऊंगा, अब आप मेरी तरफ से परेशान होना बंद करो। क्या क्या करूँगी? नहीं बेटा, हाथ नहीं लगे, दर्द हो रहा है। ऑर्डर कीजिए। आप एक चिकन फ्राइड राइस कर दें और एक चिकन कॉर्न सूप। तुम क्या लोगे? जो आपको पसंद है। इनके लिए एक चिकन पास्ता कर दें विद व्हाइट सॉस। थैंक यू।
सुनो जी क्या तुम्हें मुझे ड्राइवर बन के यूनिवर्सिटी छोड़ना बुरा लगता है? नहीं वफा जी, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? मुझे बिल्कुल ही बुरा नहीं लगता। आखिर आप मेरी बीवी जो है। तुम्हें मैंने कितनी दफा समझाया, लोगों के सामने मुझे अपनी यकीन नहीं कहना। सॉरी, गलती हो गई। फरहाद, तुम जानते हो ना कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिर्फ मेरा ख्वाब नहीं बल्कि मेरा पैशन है। और इस सब के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत से ये स्कॉलरशिप मिली है मुझे। और तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में ना मैं हमारी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हूँ। वहाँ सब मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, मेरे साथ चलने के लिए तड़पते हैं। देखना, जब वहां से ग्रेजुएट होकर निकलूंगी तो किसी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करूंगी। बहुत ब्राइट होगा मेरा फ्यूचर। मेरा मतलब है हमारा फ्यूचर। खूब प्यार बनेगी मेरी, बहुत पैसा होगा मेरे पास। लेकिन तुम जानते हो, अगर वहां लोगों को पता चल गया कि मैं एक जुआरी की बेटी और एक ड्राइवर की बीवी हूं, तो क्या होगा? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी वफा की गुर्बत पे हंसें, उसका मजाक उड़ाएं, तालियां बजाएं, उस पर उससे हमदर्दी करें? नहीं वफा जी, मतलब मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूं ऐसा। मैं तो आपको हमेशा मलका बना के रखना चाहता हूं। और मैं मलका सिर्फ तभी बन सकती हूँ जब तक तुम ये सब करते रहोगे। सिर्फ 2 साल की तो बात है। बॉस, हेलो जी बॉस। जी मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। जी बॉस की कॉल से गाड़ी वापस लेके शोरूम पे जाना होगा। आप प्लीज रिक्शा लेके वापस चले जाइएगा प्लीज। हाँ वो ये पैसा तस्वीर क्यों रखी? वो गुड के लिए लगाई है। 2 मिनट नहीं लगेंगे इस गुड लक को बैड लक में बदलने में। चला देने से घर जाके पैसे दो। अब जाओ। वफा जी, घर पहुंच के एक मैसेज कर दिया कि आप खैरियत से पहुंच गई हैं। प्लीज रिक्वेस्ट है। किस बेवकूफ के मत्थे मारती है मुझे। अम्मा भी ना
इन्हें किसे समझे? रेस्टोरेंट में ऑफर। Excuse me? फरहाद, जी सर। मेरे रूम में आओ फौरन। जी सर। जी सर। आपने आपने बुलाया मुझे? तुम रोज रोज शोरूम की गाड़ियां लेकर कहाँ चले जाते हो? मैं जब भी तुम्हारे बारे में पूछता हूँ मुझे यही पता चलता है कि तुम कहीं बाहर निकले हो। व्हाई? आई एम सो सॉरी सर। वो अम्मी को फालिश हुआ था तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ले जाना पड़ता है मुझे। ओह अच्छा। अच्छा तो प्लीज हैव सीट। बैठो। जी बैठो। जी। तो कब तक चलेगी उनकी फिजियोथेरेपी? अभी तो शुरू हुआ है सर। वो सुबह लेकर जाता हूँ और इस वक्त सर देखें, अगर आप कहते हैं तो मैं कल से लेकर नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, डोंट डू दैट प्लीज। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बल्कि अगर मैं भी कुछ कर सकता हूँ या गाड़ियों के अलावा किसी भी किस्म की हेल्प की जरूरत हो तो लेट मी नो। जी सर। देखो फरहाद, एक बात याद रखना, माँ जिंदगी में एक ही बार मिलती है। खिदमत करके जन्नत कमा लो। बाकी दुनिया का हर रिश्ता मिल ही जाता है। जी सर। जी। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? जी मैं हूँ और वालिदा है सर। अच्छा, तो शादी नहीं की तुमने? सर निकाह हो चुका है, बस रुखसती बाकी है। अच्छा अच्छा, चलो मुबारक हो तुम। ठीक है, यू मे गो नाउ। जी जी सर। बस भाई यहीं पे रोक दो, इससे आगे गलियों में तुम्हारा रिक्शा नहीं जाएगा। ये लो बाजी 300 रुपए हो गए आपके। किस बात के 300 रुपए? तारिक रोड से आ रहे, मुल्तान से नहीं। बाजी आपने मुझे बांस रोड का बोला था, थोड़ा थोड़ा करके अब इतना दूर मुझे ले आए, 200 रुपए दे रही हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी भलाई इसमें है कि चुपचाप ये पैसे रख लो। अगर मेरा अब्बा आ गया ना तो ये भी ले जाएगा। अजीब कंगले लोग हैं, 100 रुपए पे मरते हैं।
कचरे के ढेर में पैदा कर दिया मुझे। प्लीज इस धूल मिट्टी से निजात दिला दो अब। अच्छा खासा याद होता है कि चप्पलें पहन के निकलना है रिक्शे से। कौन सी मौत आ गई थी आज मुझे। क्या करूं कि अब साफ तो हो जाएंगे ना। अल्लाह, मेरे इतने महंगे जूते खराब हो गए। यहाँ पे क्या चल रहा है? नहीं बेटे, मुझे नहीं चाहिए, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? इधर कौन मर गया? अब अब्बा ने मारे अम्मी के सर पर। लो भाई, कितनी दफा समझाया आपको कि दूर रहा करें अब्बा से, अपने काम से काम रखा करें, लेकिन नहीं, आपको तो शौक है हमदर्दियां समेटने का। अब भुगते हैं। मुझे कपड़ा तो जल्दी से अरीबा। एक तो सफेद जूते और सारे खराब हो गए। किस तरह बात कर रही हो बच्चों अम्मी से? तुम्हारा मसला क्या है? मुझे कोई मसला वसला नहीं है। बहरहाल तुम लोगों को जरूर है मुझसे मसला, मेरी हर बात से, मेरी खुशी से, मेरी कामयाबी से। हाँ है मसला, लेकिन तुम्हारी कामयाबी से नहीं, ना ही तुम्हारी बातों से, तुम्हारी बेबाकी से मसला है, तुम्हारी बदतमीजियों से मसला है हमें। आखिर तुम्हारी माँ है ये। मेरी बात सुनो, तुमसे बात किसने की है? 1000 दफा समझाया अपने काम से काम रखा करो, मेरी बात के बीच में मत बोला करो। अरे वफा बस कर दो, क्या हो गया? अरे क्या मतलब क्या हो गया? इसे बता चुकी हूँ मैं, नहीं है ये मेरा भाई। हर मेरी बात के बीच में से टांग अड़ानी होती है, मुझे रोकना होता है, टोकना होता है। अपने हुक्म का गुलाम समझते हो तुम मुझे? आज मेरी एक बात आखिरी बार कान खोल के सुन लो, ना तो मैं तुम्हारी बहन हूं और ना ही तुम्हारी हुक्म के गुलाम। इतना पढ़ लिख के भी ना तुम वही जाहिल की जाहिल रहना। ज्यादा पढ़ाई लिखाई से ना इसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, पागल। हाँ शायद। अरे वफा आ गई है, जाओ खाना लगाओ जाके। कोई जरूरत नहीं है, पेट भर गया मेरा आप लोगों की बातें सुन के। और आप तो ना यहाँ बैठ के सिर्फ पेटा परस्ती करें। ये किस तरह बात करती हैं आपसे? मैंने कहा है ना आपको, बस अब आप इनकी रुखसत ही करें और उनको इनके घर भेजें, ताकि आप भी सुकून का सांस ले सकें। अम्मी अरीबा ठीक कह रही है, अब जितना और पढ़ना है ना, इसे अपने शौहर के घर जाके पढ़े, बस हो गई। मीसम, मीसम। हाँ जी। क्या हुआ बेटा? आजकल ना खाना ठीक से खा रहे हो, ना नाश्ता कर रहे हो। सब खैर तो है ना? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक है। ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। इसका मतलब तो ये हुआ कि एवरीथिंग इज नॉट वेल। तो जो भी बात है वो अब तुम हम सबको बताओगे, सो वी आर लिसनिंग प्लीज। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे लगता है चाचू को यूनिवर्सिटी में कोई लड़की पसंद आ गई है। सुबह 8 बजे उठना और रात भर टहलते रहना, ये कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात तो है नहीं। Something is fishy। अच्छा फिशी बेटा, इसका मतलब ये है कि तुम मुझ पे नजर रख रही हो। और जरा ये बताओ कि तुम्हें तो पढ़ाई करनी चाहिए। मैं पढ़ रही हूँ। अरे यार छोड़ दो बेचारे की बच्ची, छोड़ो तो। अच्छा छोड़ दिए। लेकिन लिसन गाइस, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अम्मी प्लीज ट्रस्ट मी। देखिए मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं सुबह 8 बजे इसलिए उठता हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी लेक्चर अटेंड करना होता है और मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा पढ़ाई पे तवज्जो दूँ, अच्छे ग्रेड्स लेकर आऊँ, ज़रा ध्यान दूँ, यू नो। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लंदन से तो तुम फेल होकर लौट आए थे, मगर इस दफा तुमने मुझसे वादा किया था कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।
जी बिल्कुल, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी और करनी भी नहीं चाहिए। इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ूंगा, सारे लेक्चर्स अटेंड करूंगा, अच्छे ग्रेड्स लेकर आऊंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अच्छा, ऑन दैट नोट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पेट भर गया है और मैं अब मज़ीद कुछ नहीं खाऊंगा, तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। I'm gonna go. Thank you। और ज़्यादा मुझ पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, सुना तुमने? ओके बाय। बाय। ओके। सुने ना बेटा, जरा पता तो करो क्या चक्कर है। हरकतें देखो, खाना भी नहीं खा के गया। और ये तुम्हारी चॉइस थी, मेरी नहीं। अरे तुम्हारे जैसे ना 1000 लड़के मिल सकते हैं मुझे, बल्कि मिल क्या सकते हैं, समझो मिल गया। इसीलिए तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी था ना, वो आज फाइनली खत्म हुआ। आज के बाद कभी फोन मत करना मुझे। पैसे वैसे खर्च होते नहीं है, बड़े आए मुझसे दोस्ती मोहब्बत निभाने वाले। कौन है? अच्छा तुम हो। सुनो, वो कपड़े इस्त्री कर दिया ना मेरे, सुबह यूनिवर्सिटी है मेरी। बहन हो, आपकी नौकरानी नहीं हो। कभी खुद भी उठ के कुछ कर लिया करें बच्चों। सारा दिन हो जाता है मुझे खुद को घसीटते घसीटते। अच्छा, मैडम पूरा दिन खुद को घसीटती हैं। आई सी, क्या तो बात है। और जब मेरी कीमती कीमती चीजें इस्तेमाल कर रही होती हो, तब अपना ये घिसटना याद नहीं आता तुम्हें? जानती हो कितनी मेहनत से सब कुछ हासिल करना पड़ता है? जानती हूँ, सब जानती हूँ। और ये भी जानती हूँ कि अब्बा से जो आपको इतनी मोहब्बत है ना, ये भी मतलब की है। हाँ तो है मतलब की। इसमें गलत क्या है? वक्त पड़ने पे ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो फिर भी मेरा सगा बाप है। और तुम्हें किस चीज की तकलीफ हो रही है? मैंने तुमसे कहा है सब कुछ करने के लिए। बताओ, ये ना पर्सनल चॉइस की बात होती है। भाई तुम्हें शौक है छोटा रहने का, जबकि मेरी तो ख्वाहिश है बड़ा बनने की। ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती बच्चों। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसके बलबूते पे इतना बड़ा बनने की कोशिश कर रही हैं। आखिर फरहाद भाई को कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप? जब तक वो बनता रहेगा। और मेरी बात सुनो, तुम्हारा मकसद क्या है इस बात से कि मैं उसे बेवकूफ बना रही हूं? बकौल तुम्हारे वो मेरा शौहर है, और शौहर होने के नाते ये सब करना उसका फर्ज बनता है। फर्ज तो इबादत भी है। कभी उसके बारे में भी सोचा है? अपने ना ये लेक्चर ना सुनाओ मुझे, बिल्कुल इस मूड में नहीं हूं मैं। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। अगर मैं अपने पूरे दिन में सुबह के 6 घंटे अमीरों वाली जिंदगी गुजार लेती हूँ, तो तुम्हें क्या तकलीफ होती है? ये सब कुछ ना अपनी मेहनत से हासिल किया है मैंने। स्कॉलरशिप अपने बलबूते पे लिया और पढ़ भी अपनी मेहनत से रही हूँ। झूठ का सहारा लेकर। कभी सोचा भी अगर आपका ये भांडा फूट गया तो क्या होगा? ये जो अमीरी का लिबादा ओढ़े आप पूरी दुनिया के सामने घूम रही है ना, सोचे कितनी बेइज्जती होगी जब सबको सच पता चल जाएगा। तो तब तक तो मैं किसी बहुत अमीर से लड़के से शादी करके सेटल भी हो चुकी होंगी। क्या क्या मतलब? अब के सारे प्लान्स बता दूं तुम्हें? चलो जाओ यहाँ से, और कपड़े इस्त्री करने मत भूलना, सुबह यूनिवर्सिटी है मेरी। आपको फरहाद भाई की मोहब्बत का जरा भी ख्याल नहीं है? शर्म करो अरीबा। ये फरहाद शौर्य नामदार की जंजीरें जो मेरे पैरों में पड़ी है ना, अगर अब्बा मुझे जुए में ना हारते तो ये मजबूरी का रिश्ता भी नहीं बनता। और मजबूरी के रिश्ते निभाए नहीं, घसीटे जाते हैं। अब जाओ काम करो अपना।
160, 70, 80, 90, 200, 210। हाय, अबे अपनी तो किस्मत ही खराब है भैया। जब देखो गुर्बत में घुटने दसे हुए। अबे छप्पड़ फाड़ना मौला, लगा दे छक्का। अब्बा क्यों यहाँ बैठ के अपनी किस्मत को कोस रहे हैं? किस्मत बनाने से बनती है, आजमाने से नहीं। अरे बिटवा, बना के भी देख ली, आजमा के भी देख ली, पर कुछ हासिल नहीं। बेटा हुआ, हमने सोचा हमारा सहारा बनेगा, वो बन गया अम्मा का सहारा। सारे पैसे लाकर अपनी माँ की हथेली को गरमाता है, और बीवी उसको तो छोड़ ही दो, मनहूस कहीं की सारी तनख्वाह अपने पास रखती है, टूटी कौड़ी नहीं देती, मांगो तब भी नहीं, हाथ जोड़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम कमाते नहीं है। अब्बा ये सब ना एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। हाँ। तुम्हें पता तो है, फिर क्यों गुस्सा करके अपना खून जलाते हो? मैं हूं ना तुम्हारी बेटी, देखना पढ़ लिख के तुम्हारे ही काम आऊंगी, नाम रोशन करूंगी तुम्हारा। और एक सरप्राइज भी है तुम्हारे लिए। बहुत अरसे से जमा कर रही थी रजिस्टर में कि कहीं कोई देख ना ले। पूरे 8,350 रुपए खास तुम्हारे लिए इकट्ठे किए मैंने, कि मुझसे ना तुम्हारा ये हाल नहीं देखा जाता। तुम्हारा बेटा पता नहीं ना जाने कैसा है, उससे तो ना फरिश्ते भी डरते होंगे। अरे गोली मार उसे। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तेरे जैसी बेटी हर किसी को दे। 7 बेटों से बढ़कर है तू। अब तू देखना, तेरी बरकत से ना कल ऐसी बाजी खेलूंगा, डबल करके लाऊंगा मैं। अरे इंशाल्लाह बोलते हैं अब्बा, इंशाल्लाह। दुश्मनों की नजर से महफूज रहते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाय अब्बा, बस अब तो मेरी एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारे लिए एक बड़ा सा कसीनो खुले। क्या होता है ये? अब्बा, कसीनो। कसीनो क्या होता है बेटा? ये ना बहुत बड़ा जुआ खाना होता है बाहर के मुल्क में, जहाँ सारे गोरे जाके जुआ खेलते हैं। बस कर दे भाई, इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं दिखा जो कर दे। अरे अब्बा सच्ची मैं खोल के दूंगी, बस तुम ना मेरे हक में दुआ किया करो। तो अल्लाह से भी दुआ करना, अल्लाह हमारी बेटी को इतना पैसा दे, इतना पैसा दे कि वो सारा पैसा अपने बाप को दे। अपने पे भी लगाए कोई फर्क, लगाए भाई लगाए, लेकिन अल्लाह में बहुत सारे पैसे दे मेरी बेटी को। हमारी बेटी को इतना पैसा दे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हमें घुमाए, बंगलों की सैर कराए, सूट पीस बनाए हमें, नोटों की गड्डियां भर भर के दे मुझे, बड़ी सी गाड़ी में बिठाए मुझे, बड़े से घर में, बंगले में। आमीन सुमा आमीन। क्या हो गया अम्मी, क्यों परेशान है? इस घर में वफा के अलावा कोई और परेशानी है क्या? अब क्या कह दिया बच्चों ने? कुछ बातें कहने के लिए अल्फाज की जरूरत नहीं होती, कभी कभी इंसान को सब कुछ खुद भी समझना होता। मुझे तो वफा के साथ साथ उसके कमरे से भी खौफ आता। इतनी महंगी चीजें, जूते, कपड़े, बैग, परफ्यूम, चॉकलेट, ये सब स्कॉलरशिप के पैसे पर मैं मान ही नहीं सकती। मुझे तो उसके इरादों से डर लग रहा। ठीक कह रही हैं अम्मी आप, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, क्योंकि फरहाद भाई के पास तो इतने वसाइल ही नहीं कि वो बच्चों की ये बेजा जरूरतें पूरी कर सकें। शायद इसीलिए इन महरूमियों से बचने के लिए अपनी खूबसूरती का सहारा लेती हैं। क्या सहारा? क्या जानती हो इस बारे में तुम? उनकी सोच से अंदाजा लगाया मैंने अम्मी, क्योंकि फरहाद भाई तो उनके ख्वाबों की ताबीर नहीं है। वो बेचारे तो बच्चों की मोहब्बत में इतने दीवाने हुए हैं कि बच्चों का उनको कोई अमल बुरा ही नहीं लगता। जानती हो,
बेपनाह मोहब्बत को टूटने के लिए शक का एक लम्हा ही काफी होता है। मुझे डर है वफा के किसी नाजेबा अमल से फरहाद की मोहब्बत में दरार ना आ जाए। फिर मैं फरहाद को क्या मुंह दिखाऊंगी और वापस से क्या कहूंगी? अल्लाह से खैर की दुआ करें अम्मी। हम चाह कर भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस घर का सबसे खोटा सिक्का अब्बा को उन्होंने अपने हाथों में लिया हुआ है। यकीन करो अरीबा, मुझे अपनी बेटी से ज्यादा फरहाद की तकलीफ का ख्याल है। अगर वफा ने उसे थोड़ा सा भी दुख पहुंचाया ना, तो वो दुख हमें मारने के लिए काफी हो गया। अरे अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। सच को नजरअंदाज करने से सब कुछ बदल नहीं जाएगा बेटे। हमें वफा के कदम यहीं रोकने होंगे। हेलो वफा। ओह हाय, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो। Hey, how are you doing? I'm good, how are you? I'm good. वैसे वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। Thank you. वफा, हुस्न की देवी लग रही हो आज तुम। ऑफ तुम और तुम्हारी शायरी। तुम वैसे भी कुछ भी पहन लो, कोई भी आउटफिट पहन लो, you will look like a star. तुम्हारी भी शर्ट बहुत अच्छी यार लग बात रही सुन, बात सुन। Thank you. मीसम को देखा है? मीसम, I don't know. Hey मीसम, Hi guys. Hey, listen, I'm sorry मैंने इस तरह आपका रास्ता रोका है, लेकिन we need to talk. Can we please? मीसम, is everything fine? Yeah, everything's okay. लग नहीं रहा देख के। यार समझने की कोशिश करो ना यार, जरा जरूरी बात है। You guys can talk here. No, we need to talk in private. हाँ, अगर बात यहाँ करनी होती तो मैं privately बात करने के लिए तो नहीं बोलता ना। ये भी है। Anyway, so if you don't mind, could we please? Yeah? और पीछे नहीं आना प्लीज। Go ahead. हम फॉलो नहीं करेंगे, जाओ। चलो क्लास का वक्त हुआ है, जल्दी क्लास का वक्त हुआ है। देखिए वफा, मेरा मकसद आपको बिल्कुल भी एम्बैरेस करने का नहीं था, लाइक लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूं ना, वो मैंने पहले कभी नहीं किया, जो आपसे मिलने के बाद हो रहा है। और कुछ? हाँ, मैं देखिए, यकीन जाने मैं ऐसे वैसे टाइप का लड़का नहीं हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खुद ब खुद आपकी तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, मेरे कदम आपकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इट्स नॉट इन माय कंट्रोल, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। अक्सर साफ दिखने वाले रास्ते आगे चल के बहुत तकलीफदेह साबित होते हैं। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, और खूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए मैं सख्त रास्तों से भी गुजर जाऊंगा। जज्बात इंसान को अपना अच्छा बुरा समझने के काबिल नहीं छोड़ते। एग्जैक्टली और वैसे भी समझने के लिए दिल और दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसला इस सिचुएशन में ये है कि मेरा जो दिल और दिमाग है वो आपकी कैद में है। देखिए वफा, एक बार वफा निभाने का मौका तो दीजिए, भरोसा करके तो देखें। कुछ और कहना है आपको? हाँ, मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, आपकी तहवीर में कैद होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। अबे इतनी सुस्त औरतें मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। अबे ले भी आ गई। ये पानी ले आई है वो। दे मेरा बच्चा रोटी का मेरा बच्चा। तुम कहाँ से आ रहे हो? खाला ने बुलाया था। खैरियत? पहले वफा से ये तो पूछें कि ये पिछले 3 दिनों से यूनिवर्सिटी कैसे जा रही है। क्या मतलब है कैसे जा रही है? बस से जा रही है और क्या? बस से जा रही है यहाँ पे रोजाना नई नई गाड़ियों से। तो तुझे क्या मसला है?
अगर वो आज अपने शोहर को इस्तेमाल कर रही है तो कल बड़ी अफसर बनकर उसको फायदा पहुंचाएगी ना। प्रॉब्लम ये है अब्बा कि इसने जो अमीर बनने के नाटक में फरहाद को घनचक्कर बनाया हुआ है, इसकी बेजान ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तुझे क्यों फिक्र हो रही है उसकी बर्बादी की इतनी? क्यों हो रही है? अगर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी तो कौन जवाब देगा उसका? कोई सोचा कुछ इसका? अबे करने देना बात बेटा, मुझे करने दे बात। तीनों बात कान खोल के सुन लो। उसकी पढ़ाई पे जो भी खर्चा हो रहा है ना, वो अपने वजीफे से कर रही है, किसी के खजाने में से क्या जा रहा है? हाँ? अगर इसके बारे में किसी को भी कोई बात करनी है ना तो मुझसे आगे बात करे, मुझसे। अरे अपनी 2 टके की औकात नहीं है, चले मेरी वफा से मुकाबला करने। अरे अब्बा मत दें इसका साथ, मत दें, इसकी बेजा जरूरतें कहीं का नहीं छोड़ेंगी हमें। फिलहाल तू इसका पीछा छोड़ दे, तू इसका पीछा छोड़ दे। अबे वो जो कुछ भी कर रही है अपने घर की इज्जत बचाने के लिए कर रही है। यूनिवर्सिटी में जाएगी क्या बोलेगी? ये तेरे जैसे रिकट्टू की बहन है, ये गरीब उस्तानीस की माँ है, ये मेरे जैसे जवानीस का बाप है। अरे अब्बा कैसी बातें कर रहे हो? खबरदार, खबरदार जो अपने किरदार में कोई भी खोट निकाली तो। अरे मर्द की किस्मत तो औरत के नसीब से होती है। ये देखो, ये होती है बेटी जो अपने बाप को समझती है। सही तो कह रही है। तेरे जैसी बदनसीब औरत की शक्ल देखेगा तो खाक जुआ जीतेगा बंदा। अब्बा कुछ तो खुदा का खौफ करें, कुछ तो। वो तो अच्छा है कि फरहाद ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना ये बात अगर खाला तक पहुंच जाती तो जानते हैं ना क्या होता आप लोग। बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। ये मेरा और मेरे शौहर का मामला है, तुम कौन होते हो हमारे बीच में दखलंदाजी करने वाले? वाह वफा, वाह, कितनी खूबसूरती से रिश्तों को दीवार बनाकर ला खड़ा करती हो। अपना शौहर मानती हो उसे, मानती हो, लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, कल से तुम फरहाद के साथ नहीं जाओगी। ओ भाई इधर देख, इधर मुझसे बात कर, मुझसे। अब 1 मिनट, मैं देख लूंगी। धमकी दे रहे हो मुझे? तुम्हारे हुक्म की पाबंद हूं मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे कह दिया ना, नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। बात छोड़, छोड़ो से, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो, बढ़ाया धमकियां देने वाला। डरती नहीं हूं तुम्हारे जुल्म से, देख रही हैं आप, जलते हैं ये सब लोग मुझसे, क्योंकि इनके नसीब में वो नहीं जो मेरे नसीब में। अरे 100 शैतान मरे होंगे तब तुम्हारे जैसा भाई पैदा हुआ होगा। क्या बकवास कर रही है अपने भाई के लिए? तो हालात क्या कहा है मैंने? जब देखो हम पे अपना हुक्म जमा रहा होता है, जैसे इस घर में सांस लेने का हक सिर्फ इसको। हम क्या करें, घुट घुट के मर जाएं या फिर कैद कर लूं मैं अपने आप को इस घर में, या आपकी तरह गुर्बत की सूली चढ़ जाऊं? हाँ, मेरी एक बात ना आप सब लोग कान खोल के सुन ले। आज जो कुछ भी मेरे पास है ना, उसे मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है, बहुत मेहनत की है मैंने। वफा, ये मत बोलो कि हमारी माँ ने तुम्हें पढ़ा है। हाँ, तो मुझे शौक था पढ़ने का और तुम्हें गैराज में काम करने का। और आप, इंसान पानी उसी पौधे को देता है जो तनावर दरख्त बनके कल को साया दे। हमारा साथ क्यों देंगे आप? हमने तो दहलीज पार जाना है ना। लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर किसी ने भी मेरे रोशन मुस्तकबिल के बीच में आने की कोशिश की तो एक एक को सांप बन के डस लूंगी। अरे बेटी रोटी तो खाती जा। अरे रोटी भी नहीं खा रही थी मेरी बेटी को, रोटी भी नहीं खा रही थी। अगर मेरी बेटी के रास्ते में कोई भी खड़ा होना, कसम अल्लाह पाक की, यहीं गाड़ दूंगा तुम तीनों को। अभी उसका बाप जिंदा है, जिंदा उसका बाप, जैसे वो चाहेगी, जिस तरह उसका दिल करेगा जिएगी वो। मैं क्या देख रहा मुझे? माफ कर दिया तूने मेरी बेटी को मारा है, माफ कर दिया तुझे मैंने, वरना कोई तेरी कब्र बना दूंगा तेरी में। माफ कर दिया तुझे मैंने। फालतू का टेंशन।
क्या बात है? कौन है जिसने तुम्हें अकेले मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया? हाय भाभी, मैं क्या बताऊं आपको। मैं लफ्जों में अपनी फीलिंग्स बयान नहीं कर सकता। मेरे ख्यालों पे ऐसे छाई हुई है कि ऐसा लगता है कोई हमजात हो। अच्छा, ऐसी कौन सी हूर परी मिल गई है? वफा, वफा नाम है उसका। आए बैठे भाभी। हाँ, पता बहुत बड़े घर की है वो। सुबह एक गाड़ी में आती है, वापसी दूसरी गाड़ी में जाती है। एंड मजे की बात यह है कि उसका इतना नखरा है कि वो किसी से बात तक नहीं करती। एंड यू नो व्हाट, फुल स्कॉलरशिप है। मतलब भाभी, मैंने सुना था कि औरत में खूबसूरती और जहानत एक साथ हो ही नहीं सकती, लेकिन वफा ने ना इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया। नो सोशल मीडिया, लाइक सीरियसली, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो स्नैपचैट, नो इंस्टाग्राम। पता नहीं क्यों इतनी अलग है ये लड़की। तो क्या करें? कहो तो रिश्ता ले जाए। नहीं 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 भाभी, क्या रिश्ते की बातें कर रही हैं? अभी तो मैं खुद भी तैयार नहीं हूं। अच्छा, तुमने उससे बात की? हाँ, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। तो फिर आप? आई डोंट नो भाभी, लाइक सीरियसली आई एम टोटली ब्लैंक। मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे मनाऊंगा, क्या बात करूंगा। आई डोंट नो। हाँ, लेकिन एक बात सच है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं वफा के बगैर नहीं रह पाऊंगा। बड़े मजनू बन गए। चलो खाना खाने आओ। क्या बना है खाने में? भाभी आ जाओ। ओके। मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, आपकी तहवीर में कैद होना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ आपसे। हाँ मेसन, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। अरीबा, अरीबा, रात को मैं 2 अंडे रख के सोई थी फ्रिज में, अब है ही नहीं। ऑमलेट कैसे बनाऊं मैं अपना? वो तो मैंने भाई को दे दिए बच्चों। ये मेरे अंडे खा रहे, तो मैं क्या खाऊंगी? अपनी भूख मिटाने के लिए पेट में पत्थर बांध दूं क्या मैं? बच्चों, क्या एक एक अंडे के लिए भी आपसे पूछना पड़ेगा? अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई? ये खाली फ्रिज क्यों रखा हुआ है घर में? अब्बा इसको बेच दो, फजूल में बिजली पिए जा रहा है। तुम कौन सा इस घर का बिजली का बिल भरती हो जो इतनी जोर से धड़के जा रहा है दिल? अब्बा देख रहे हैं आप, देखा कैसे बात होती है मुझसे इस घर में? अभी तो आप सामने बैठे तो ऐसे बात कर रहे हैं, आपके पीछे सोचे कितनी बेइज्जती करते होंगे ये लोग मेरी। हाँ शहजादी, देख रहा हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। कैसे ही अपनी माँ की जबान बोल रहा है। अम्मा, वैसे इस घर में ना जुनैद के अलावा और औलादे भी हैं आपकी, उनके भी खाने पीने का कोई सबाब कर लिया करें, लेकिन नहीं, आपने तो सिर्फ बेटा परस्ती करनी है। वो तो अच्छा हुआ अब्बा के कोई जायदाद नहीं है आपकी, वरना इनसे ना 25% मांगने के लिए भी ना भीख मांगनी पड़ती। अरे ऐसे कैसे भीख मांगनी पड़ती कि कुछ दीवार में नहीं चुनवा देता मैं? रहने दो अब्बा, आज कोई पहली दफा नहीं है जो मेरे साथ इस घर में नाइंसाफी हो रही हो, हमेशा से ही होती आई है। अरे देखता हूँ कैसे कोई मेरी बेटी के साथ नाइंसाफी करता है। नफीसा, ओ नफीसा, तुझसे बात कर रहा हूँ मैं। 2 अंडे बॉयल करके ला मेरी बेटी के लिए। वफा, क्या हो गया है? इतना तूफान खड़ा कर दिया तुमने।
डबल रोटी रखी है, चाय पापे खा लो तुमको नवाब की बच्ची हो। देखा देखा अब्बा आपने, और ये चाय पापे खाऊं मैं? सारा प्रोटीन ना आप अपने बेटे को ही खिला दें, ऐसे ही चले जाती हूँ। जिनके नखरे होते हैं ना उनका पेट कभी नहीं भरा जाता, इसलिए चुपचाप इज्जत से चाय पापे रखे खा लो, वरना पेट में पत्थर डालने की नौबत आ जाएगी। वाह भाई, पता नहीं कौन सी बहनें होती हैं वो जिनको अपने भाइयों पे नाज होता है। मेरी नजर में तुम्हारे जैसे भाई को ना मर ही जाना चाहिए। अरे बच्चों, सही तो बोल रही है क्या? सही बोल रही है मेरी बेटी। ऐसे भाई को भाई नहीं कछुआ ही बोलते हैं। भाई 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 संभालो। क्या हुआ है? क्या हुआ? जुनैद, क्या हुआ बेटे? जुनैद भाई ठीक हो? अब्बा ये क्या हुआ है? नया ड्रामा शुरू हो गया। अभी खुराक मिली है हालांकि, फिर भी चक्कर आ रहा है। तो इनकी ड्रामेबाजियां छोड़, आज हमें साथ चाय पापा खा ले। अब्बा अंडा बड़ा हुआ है। वाले मेरी शुगर। वो चाय दो उसे। अब बासी सा हो गया। अब ना गुस्सा बिला वजह करते हो तुम।